गणापरं धार्मिकं दंडयो यज्ञो विप्रौसौ दग्धा सर्वार्थ संचयः। सुंदर त्रिशूल धारण किए हुए, चिता भस्म लगाए हुए भगवान शिव जी के गण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। बोलो उमापति महादेव की। तुरंत कहा इस बालक को बंधन से मुक्त करो। यम के दूतों ने प्रणाम करके कहा आप लोग कौन हैं? कहे हम भगवान शिव के दूत हैं। भगवान की आज्ञा है निष्पाप इस जीव को आप हमें सौंप दो। बोले निष्पाप कैसे है? तो जीवन भर इसने पाप किया है, वेद धर्मों से विमुख रहा है। बोले अरे इसने जीवन भर चाहे जितना भी पाप किया हो, परंतु अनजाने में इसने शिवरात्रि का व्रत किया है और अनजाने में ही जा करके शिव जी के मंदिर में उसने दीप दान कर दिया और अनजाने में ही शिव नैवेद्य को ग्रहण कर लिया। जिसने अनजाने में भी यह जो कार्य कर लिया वह शिव धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसके सारे किए हुए पाप जल करके भस्म हो गए हैं। अब यह शिव लोक को जाएगा। ऐसा जैसे कहा शिव के दूतों को प्रणाम किया यम के दूतों ने और उन्होंने उनको सौंप दिया। उस गुण निधि को लेकर के, उस जीव को लेकर के भगवान शाम सदाशिव के पास गए। शाम सदाशिव के चरणों में जाकर के उस बालक ने प्रणाम किया और अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप शिव लोक में वास करने के पश्चात वह और उसने मनुष्य का स्वरूप धारण किया। अर्थात कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र महाराज दम हुआ, कलिंग देश का राजा बना। अब बताओ अनजाने में किए हुए कर्मों से भी अगले जन्म में वह राजा बन गया। अगर आप जानबूझ करके प्रत्येक दिन शिव जी के मंदिर में दीप दान करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। इस प्रकार जब वह राजा बना तो उसने शिव धर्म का प्रचार किया। शिव धर्म का इतना प्रचार किया कि पूरे भारत में जा जाकर शिव धर्म का प्रचार किया और शिव पूजा में सबको उसने लगा दिया। आप देखना कहीं पर खुदाई होती है ना तो मंदिर के अवशेष मिलते हैं, शिव मिलते हैं। यहाँ भोरमदेव में कितने शिवलिंग मिले हैं? कौन सा यहाँ पर स्थान है? पचराही, क्या बोलते हैं? पचराही पास में यहाँ पर कितने शिवलिंग मिले हैं सोचो। और न जाने कितने और हैं। अभी भोरमदेव में जाकर देखो शिवलिंग ही शिवलिंग, शिवलिंग ही शिवलिंग। अरे साक्षात शिव लोक है वह, जहां शिव ही शिव विराजमान है। राजा दम ने शिव धर्म का प्रचार किया और इस प्रकार शिव धर्म का प्रचार करते हुए सबको आज्ञा दी कि मैं तुम सबको आज्ञा देता हूं, जैसे अनजाने में किए हुए कर्मों के कारण मैं आज कलिंग देश का राजा बना, तो आप सब भी अपने अपने घरों से घी का दीपक शिव जी के मंदिर में ले जाकर प्रत्येक दिन दान करिए। घी का दीपक वहां पर जलाइए और किसी के पास अगर घी या तेल ना हो, तेल ना हो तो हमारे पास यहाँ से लेकर चला जाए, परंतु घी का दीपक मंदिर में जरूर वह प्रज्वलित करे। अगर कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो सच कहता हूँ उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा ने आदेश किया। उसके राज्य के प्रत्येक व्यक्ति शिव जी के मंदिर में जाकर के दीप दान किया करते थे। इस प्रताप से राजा समय आने पर उन्होंने और स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। स्वर्ग लोक में जाकर भी उन्होंने वही कर्म किया, पुण्य किया और पुण्य के प्रभाव से भगवान के पार्षद बने। पार्षद बन करके भी उन्होंने ऐसा सुंदर सा तप किया। तप करते हुए भगवान भोले बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं। भोले बाबा को प्रसन्न करते हुए कहते हैं, हे भोले बाबा, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। नित्य आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। बारंबार भोले बाबा के चरणों को वे प्रणाम करने लग जाते हैं। उस समय भोले बाबा पार्वती जी सहित वहां पर उस पार्षद के पास प्रकट हुए। पार्षद ने देखा, अर्थात कुबेर जी ने देखा कि पार्वती जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके प्रताप से ये भोले बाबा की अर्धांगिनी बनी है। मैं भी ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भोले बाबा के मित्र बन जाऊं, मुझे वो सखा रूप में स्वीकार कर ले।
ऐसे भाव से वो पार्वती जी की ओर बड़े ध्यान से देखने लगे।